गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोग की कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई तो डिस्टर्ब भी चल रही होगी। चलिए क्या तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। पिछले वीडियो में हमने एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की थी। अब इस वीडियो में आज हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए टू मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट हमारी होगी, तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन है वो टू मेथड से आप करेंगे। फर्स्ट मेथड ड्यूवाल मेथड होगी और सेकेंड आपकी केल्डाल मेथड। ड्यूवाल मेथड का यूज किस तरीके से करना है आपको? कभी भी क्वेश्चन में हमारा नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन हो, नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन हो, वहां पर हमेशा आप क्या लगाना, ड्यूवा मेथड लगानी है। और यदि आपका H2SO4 का वॉल्यूम वगैरह दिया हो, किसी बेस का वॉल्यूम दिया हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर केल्डाल मेथड लगानी है। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए आपके पास टू मेथड्स होंगी। फर्स्ट हमारी ड्यूवा मेथड और सेकंड हमारी केल्डाल मेथड। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूवा मेथड। ड्यूवा मेथड का यूज हम किस तरीके से करेंगे और कब करना है ये देखना आपको। तो कभी भी क्वेश्चन में यदि नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है, न्यूमेरिकल यदि है आपका और उसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है, तो वहां पर हमेशा आपको क्या करना है, ड्यूवा मेथड लगानी है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 1/8 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP। NTP मींस नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर, यानी नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पर N2 का जो वॉल्यूम होगा वो पुट करना है, और अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका एनालिसिस किया जाएगा उसका जो यहाँ पर वेट आपको रखना। सेकेंड मेथड हमारी है केल्डाल मेथड। तो केल्डाल मेथड के द्वारा हम किस तरीके से नाइट्रोजन परसेंट को कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 40/10 इनटू वॉल्यूम ऑफ NH2SO4। N क्या है यहाँ पर, नॉर्मलिटी। जो भी हमारा H2SO4 होगा उसकी नॉर्मलिटी आपकी 1 होगी। तो वॉल्यूम ऑफ NH2SO4 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड। तो ये हुआ हमारा केल्डाल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन के परसेंट को कैलकुलेट करना, और ये ड्यूवा मेथड के द्वारा नाइट्रोजन के परसेंट को कैलकुलेट करना। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल वगैरह किस तरीके से आपको लगाने हैं दोनों मेथड से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यूवा मेथड। तो ड्यूवा मेथड के द्वारा हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, बेटा दिया होगा नाइट्रोजन का कहीं पर भी वॉल्यूम दे दिया जाए तो वहां पर हमेशा आपको ड्यूवा मेथड ही यूज करनी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ड्यूवा मेथड की। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे आपके ड्यूवाल मेथड। तो इसमें बेटा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन आपका होगा कि n ऑर्गेनिक कंपाउंड having weight 0.30 gram analyzed by Dumas method, and volume of nitrogen at NTP is 500 ml. Calculate percent of nitrogen in given organic compound. तो न्यूमेरिकल आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखिए आपका ड्यूमा मेथड का जिक्र किया गया
ड्यूमा मेथड को डिस्क्राइब किया गया, तो ड्यूमा मेथड के द्वारा उसका एनालिसिस किया गया। तो जब ड्यूमा मेथड है तो इसके लिए फार्मूला आपको मालूम है, तो इसमें क्या क्या गिवन है उसको रखें कि वेट ऑफ कंपाउंड आपका क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ कंपाउंड यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट हमारा क्या है, वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल दिया 0.30 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये गिवन है आपका 500 ml, और परसेंट नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है आपको। वेरी सिंपल फार्मूला आपने पहले ही देखा इसका कि परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल क्या लगाना है आपको कि 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP, NTP पर वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड। तो देखिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, तो नाइट्रोजन वॉल्यूम आपका क्या गिवन है 500 ml, इसको पुट किया अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, तो वेट ऑफ कंपाउंड हमारा क्या गिवन है 0.30, और इसको जो है सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा मिलेगा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो इस पॉइंट को आपने रिमूव किया तो 2 0 हुए, इससे ये कैंसिल हो गया आपका, और इसके बाद आपका डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से ये आपका आएगा 1/8 इंटू 5000/3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो भी परसेंट निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ड्यूमा मेथड के द्वारा। एक मेथड आपका इसमें ये होगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट उन्होंने वॉल्यूम दे दिया है, अब डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका दिया होगा कि वहाँ पर आपको एन लगाना होगा फार्मूला आपको, जैसे मान लो उसका प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और उस केस में उसका पूछा गया तो पहले आपको वॉल्यूम नाइट्रोजन का निकालना होगा, नाइट्रोजन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे आप P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, एक फार्मूले का यूज आपको करना होगा, तो इसको आप नोट कर लें P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। इस पर बेस आपकी कुछ नहीं होगा तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, V2 की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पर पुट कर देना है, और बाकी आपको सेम बिल्कुल इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। नोट करिए इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किस तरीके से आपका ये फार्मूला कहाँ पर आपको यूज करना है, उस पर बेस जो है ये न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसे करेंगे आप देखिए। तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड compound having weight is 0.25 gram analyzed by Duhamel method, एनालाइज किया गया, प्रेशर इज 60 mm and volume 100 ml at 27 degree centigrade temperature calculate
परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में परसेंट कैलकुलेट करना कि नाइट्रोजन परसेंट क्या होगा। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इससे पहले अभी आपने जो क्वेश्चन देखा था उसमें डायरेक्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम नहीं गिवन है, यहाँ पर आपका गिवन क्या है, प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। और उस केस में हमें नाइट्रोजन का परसेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये P1 जो प्रेशर है वो 60 mm दे दिया गया, गिवन है क्वेश्चन में, एंड वॉल्यूम इज 100 ml एंड T1 टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 273 प्लस करेंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। ये T1 हो गया। अब सेकंड कंडीशन, अब ये जो एनटीपी कंडीशन होगी, एनटीपी पर क्या होता है आपका, अब इसका हमें वॉल्यूम V2 फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, सेकंड वॉल्यूम V2। और ये T2 क्या होगा आपका, एनटीपी पर जो T2 होता है उसकी वैल्यू आपकी 273 और जो P2 होगा आपका प्रेशर वो 76 mm होता है। ये आपको याद रखना है कि एनटीपी पर जो टेम्परेचर हमारा होगा वो 273 केल्विन और जो आपका प्रेशर होगा वो 760 mm होता है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसको, क्या है फॉर्मूला होगा आपका P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ से वैल्यू हमें V2 फाइंड आउट करनी है, तो V2 इक्वल क्या लिखेंगे आप, P1 V1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू P2। अब यहाँ सारी वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ पर आपका P1 कितना है 60 और V1 क्या है आपका 100, T2 आपका गिवन है 273 अपॉन T1 आपका 300 और इंटू P2 आपका है 760। तो यहाँ से V2 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो वैल्यू यहाँ V2 की निकलेगी, अब हमें निकालना है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय डिवाज मेथड। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल क्या लिखते हैं आप, 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ से 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपका, यहाँ से जो आपने V2 फाइंड आउट किया है V2 की वैल्यू पुट करनी है, और अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.20 मतलब 0.25। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो होगा ये फाइनली आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सेकेंड टाइप था इसका डिवान मेथड का, इस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका केरलाल मेथड के द्वारा। केरलाल मेथड के द्वारा क्वेश्चन दिया था तो उसको हम किस तरीके सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं केरलाल मेथड। तो डीमा आपकी कंप्लीट हुई। अब डीमा की प्रैक्टिस आप करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड आपका है केरलाल मेथड। तो केरलाल मेथड के द्वारा हम किस तरीके से, तो केरलाल मेथड पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा हमारा, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स होगी। क्वेश्चन आपका गिवन होगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेट इज 0.30 ग्राम, ये दिया हुआ है, was analyzed by Kendall method. Kendall's method and ammonia is evolved, ammonia which is
एसिडिफाइड टेन ml N/2 H2SO4 which is required to required to 5 ml या 3 ml NaOH calculate percent of nitrogen in गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें हमें उसका परसेंट कैलकुलेट करना है, क्या परसेंट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको बेटा। किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका मेथड देखें जरा किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा दिया हुआ है 0.30। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनालाइज्ड बाय केल्डाल मेथड एंड अमोनिया इज इवॉल्व। तो अमोनिया की फॉर्म होती है एंड अमोनिया इज required 10 ml N/2 H2SO4 and which is required to neutralize 3 ml NaOH। यानी ये जो एसिड है वो 3 ml NaOH का न्यूट्रलाइज होता है। तो यहाँ पर आप जो है H2SO4 का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी जो इसके ml दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी एसिड की है N/2 आपकी। तो जो नॉर्मलिटी है उसका आपको यहाँ पर कर देना है वॉल्यूम में मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा 5 ml NH2SO4 आएगा और 3 ml हमारे पास ये बेस है। तो आप जानते होंगे कि जितने ml हमारा बेस होता है उतने ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर यूज एसिड हमारा क्या होगा, एसिड क्या मिलेगा यहाँ से 5 ml एसिड था आपका, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा ये आपका 3 ml NaOH। तो 5 ml एसिड था, 3 ml बेस था, न्यूट्रलाइज हो जाएगा 3 ml। तो क्या बचेगा आपका ये 2 ml NH2SO4। तो ये हमारा जो एसिड था उसका वॉल्यूम निकाल आया। वॉल्यूम आपने जो कैलकुलेट कर लिया। अब जब वॉल्यूम में मालूम चल गया, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है केल्डाल मेथड का, तो फॉर्मूला क्या है केल्डाल मेथड का। तो इसके लिए परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या लगाएंगे आप 14/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ NH2SO4। तो वॉल्यूम इसका निकला आपका 2 ml अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड। वेट ऑफ कंपाउंड दिया 0.30, तो 0.30 हो गया। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 28/3। इसको आपने डिवाइड किया, 3 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ से 3 7 या 21, 3 8 या 24, 3 9 या 27। तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो निकला ये इसका निकला परसेंट। यही आपका आंसर होगा। तो जो भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स होगी इसकी इस तरीके से आप इस मेथड पर करना हो। सेम प्रोसेस आपका सभी का है, नोट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।